इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1, रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन। बोले श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोले संत श्रोमणी गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री अरे सागर जी महाराज की। तीर्थराज संबेशेखर की तलहटी में स्थित गुणायतन परिषद से विश्व विख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं और यहाँ पर पूरे भारत तो नहीं विदेशों से भी जो श्रावक श्राविका आए हैं, उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए। सभी अपने हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं उन सीधी श्रावकों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन को देखकर, जिनालय को देखकर, अनुभव केंद्र को देखने के बाद अपनी मानसिकता बनाई गुणायतन से जुड़ने के लिए। मैं सम्मान सहित उन्हें आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे, गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और हमारे ट्रस्ट कमेटी के पदाधिकारी साथी उनका सम्मान करेंगे। सबसे पहले स्तंभ के रूप में श्रीमान प्रमोद जी, उषा जी, अर्पित, चित्रा, पीयूष, मेघा जैन, प्रखर जैन, पूजा जैन, नायरा, आरव, आयांश जैन, चौधरी परिवार, कोलारस, शिवपुरी, जिन्होंने स्तंभ के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार एक बार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान कमल पाटोदी जी रांची और सुधीर जी विलाला गुणायतन ट्रस्टी। ये आएंगे हमारे सम्मानित अतिथि। श्रीमान प्रमोद जी जो कि गुणायतन में स्तंभ के रूप से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, उनका सम्मान करेंगे। साथ ही इनका एक प्रश्न भी है। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है संतोष कुमार जी, पुष्पा जी, अतुल, मोहनी, आशीष, आरती, आर्यन, आमर्श, अंतस, अरहम जैन, गुन्नौर वाले, पन्ना। हाँ जी, ये भी आ जावे। मैं आमंत्रित करूंगा कमल जी पाटोदी रांची, सुधीर जी विलाला इंदौर। ये आएंगे, सम्मानीय अतिथि का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है, सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है संतोष कुमार। ताली बजाइए आप जोरदार। संतोष कुमार जी, पुष्पा जी, अतुल, मोहनी, आशीष, आरती, आर्यन, आमर्श, अंतस, अरम जैन, गुनौर, पन्ना। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान मुन्नालाल जी वघरा जी वाले गुणायतन ट्रस्टी जबलपुर और प्रेमचंद जी उपकार। ये दोनों आएंगे, हमारे सम्मानी सूत्रधार पुण्यार्जक का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में निर्माण निधि के माध्यम से जुड़ने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमती मेवावती जैन, पुत्र अरुण कुमार जैन गाजियाबाद, प्यारी देवी कमल कुमार जैन किशनगढ़, श्री अतुल कुमार मोहिनी जैन गुनौर पन्ना, जिनेन्द्र अजित बोले शिरगुप्ती, और जिन्होंने स्वर्ण दान देकर गुणायतन को स्वर्ण रूप प्रदान करने का अवसर प्राप्त किया है, सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं चाहूंगा, मैं जिनके नामों की घोषणा कर रहा हूं, आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। दमयंती सुरेश कुमार मोदी राजुला, इन्होंने सोने की अंगूठी प्रदान की है। शांति देवी, श्रेयांश, मनोज, विनय, मोना, सीटी, परियुल, विपुल, वर्षा, लकी जैन ग्वालियर, श्रीमती उषा, जिनेन्द्र कुमार भोपाली भिंडर उदयपुर, श्री कमल कुमार पाटोदी, पुष्पा पाटोदी रांची, श्रद्धा बजाज, संजय कुमार बजाज चंदेरी। और फिर तालियों का सम्मान चाहूंगा स्वर्गीय नरेंद्र कुमार जी जैन की स्मृति में आशा जैन धर्नौदा गुना। इन सभी श्रावकों ने अपनी ओर से स्वर्ण दान देकर गुणायतन को स्वर्ण रूप प्रदान करने का अवसर प्राप्त किया है। बंधु महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। नमोस्तु मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जैसे हमसे या हमारे घर में किसी से भी
भाइयों में कुछ मनमुटाव या कुछ पारिवारिक विवाद हो जाता है, तो उसके लिए हम कैसे फिर से वैसे ही पहले जैसा माहौल तैयार करें, उसके लिए क्या भावना भाएं या कैसे उसके लिए कोई जाप मंत्र? देखो, एक कहावत है, जल और कुल को एक होते देर नहीं लगता। पानी की धार आप फेंको, 25 धार निकलेगी, लेकिन जब मिला दो तो पता ही नहीं लगेगा कि कभी ये धार अलग अलग भी थी। घर परिवार में मनमुटाव होता है तभी तक जब हम बातों को मन में बैठा के रखते हैं। एक बार हृदय से क्षमा मांग लो और क्षमा कर दो, मन की गांठ खोल दो, तो एक होते देर नहीं लगते। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि यदि किन्हीं के साथ ऐसा मनमुटाव हुआ है, सामने वाले से अपना संवाद जोड़कर उस मनमुटाव को वहीं खत्म करने का प्रयत्न करें। अंतर्मन से तो कोशिश बोल तो रहा हूँ, और मन में रोज भावना भाएं कि भैया मुझे माफ़ करो, बहन मुझे माफ़ करो, हम सबको प्रेम से रहना, हम सबको प्रेम से रहना है। हमारे में हम सब एक दूसरे के मित्र हैं, हमारे बीच मैत्री है, हमारे बीच सद्भाव है। ऐसी नियमित भावना भाइये, जरूर समय आएगा कि सामने वाले का हृदय बदलेगा और आप सामान्य हो जाए। प्रमोद उषा जैन कोलारस, उसके बाद तैयार रहेंगी अनुश्री जैन छिंदवाड़ा। प्रमोद उषा जैन कोलारस शिवपुरी, उसके बाद तैयार रहेंगे अनुश्री जैन छिंदवाड़ा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि संबेद सागर से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, तो चंदा प्रभु टोंक को पारसनाथ टोंक पे ही मंदिर क्यों बना है, बाकी जगह क्यों नहीं? और मेरी एक और जिज्ञासा ये है कि ग्रहों का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है, इसको हमें कितना मानना चाहिए, क्योंकि ग्रह नवग्रह पूजा जिनवाड़ी में है। देन आपने पूछा है कि 20 तीर्थंकर मोक्ष गए तो 20 ही मंदिर होने चाहिए, बड़े मंदिर 2 क्यों, बाकी सब टोंक क्यों, है ना जी? जिन परिस्थितियों में इन मंदिरों का निर्माण हुआ, एक बनाना भी बहुत भारी था। पहाड़ पर मंदिर का निर्माण करना और नीचे मंदिर का निर्माण करने में बहुत अंतर है। आभार मानो हमारे पुरखों का कि कम से कम इतना तो बना दिया, उनने बना दिया सो बना दिया। जब समाज सक्षम होगी तो हम आगे भी बनाएंगे। लेकिन बात ऐसी है कि आज हमारी आपस में ही इतनी उलझन है कि कुछ कर नहीं सकते। भावना भाव कि सारे झगड़े मिटे, समाज इतनी समर्थ है कि अगर दोनों समाज मिल जाए तो हर टोंक में एक विशाल मंदिर बना दें। आपने पूछा है ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ग्रहों को लेकर के लोगों के मन में एक बड़ी भ्रांति है। लोग कहते हैं कि ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन का बिगाड़ सुधार करते हैं। मैं कहता हूँ ये बात पूरी तरह निराधार है। ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन का न तो बिगाड़ करते हैं न सुधार करते हैं। संपूर्ण ग्रह नक्षत्र अपनी गति से गतिमान होते हैं। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो इस संसार में वो हमसे ज़्यादा पीड़ित हैं। आप तो शांति से यहाँ बैठे हैं, वो तो नित्य गति वाले हैं, उनको तो घूमते ही रहना है, घूमते ही रहना है। तो ग्रह नक्षत्र सतत गतिशील रहते हैं, समझ गए? वे अपनी गति से चलते, उनका हमारे जीवन से कोई सीधा संबंध नहीं होता। पर जैसा कहा जाता है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो तत्व हमारे शरीर में है वही तत्व ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड के तत्वों को ऊर्जा के स्रोत सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं और संपूर्ण सौर मंडल ये ऊर्जा का बड़ा स्रोत है। ये एक अपनी अपनी गलियों में गतिमान होते हैं, इनका संचार होता रहता है। तो इनके गमन से ब्रह्मांड के तत्वों में परिवर्तन आता है। ब्रह्मांड के तत्वों से जब हमारे शरीर के तत्वों का समीकरण बदल जाता है तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होते हैं। उन रासायनिक परिवर्तन के कारण हमारी आत्मा और कर्म का जो संबंध है वह भी एक रासायनिक संबंध है, वो बदल जाता है। तो रासायनिक संबंध बदल जाने के कारण हमारी कर्म की दशा में परिवर्तन आता है। कर्म की दशा बदलती है तो हमारे जीवन की भाव दशा बदलती है, हमारे जीवन में सुख दुख घटित होने लगते हैं। तो ये चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ साथ चलती।
लेकिन हमारे ज्ञानियों ने एक विज्ञान विकसित किया ज्योतिष के रूप में कि ये ग्रह नक्षत्र आदि की गति सुनिश्चित है। आज से 1 लाख वर्ष बाद कौन सा ग्रह कौन सा नक्षत्र किस स्थान पर किस स्थिति में रहेगा वो पता है। तो उसके हिसाब से गोचर बनाया जो प्रतीकात्मक कि इस समय जन्म लेने वाले जातक के शरीर में किस प्रकार के तत्वों की प्रधानता होगी, वो उसके अंदर किनका प्रभाव होगा, उससे उसका मैच कर दिया। तो उसको एक कोडवत की भाषा में कि ये महादशा है, ये अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, ये वक्री है और ये वैसा है और वैसा है, एक आकलन हो गया। तो कुल मिलाकर के वो हमारे ज्ञान का एक आधार है। ग्रह नक्षत्र हमारा कुछ न बिगाड़ करते न सुधार। तो उस सब चीज़ों को जानकर यदि हम अपने जीवन व्यवहार में परिवर्तन लाएं तो अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। लेकिन लोगों ने इसमें टोटकेबाजी शुरू कर दिया, ग्रह नक्षत्रों को ही पूजना शुरू कर दिया। जब ग्रह नक्षत्रों की पूजा अर्चा का बाहुल्य होने लगा तो हमारे आचार्यों ने एक काम किया। ऐसे भी जैन धर्म में 9 ग्रह नहीं 88 ग्रह हैं, फिर भी लोक मान्यता को बचाने के लिए 9वीं 10वीं शताब्दी में कई प्रतिमाएं ऐसी बनी जिनके चरणों में इन 9 ग्रहों को वंदना मुद्रा में अंकित किया गया। देवगढ़, चंदेरी, सिरोंजी, देवगढ़ और सिरोंजी में ऐसी प्रतिमाएं हैं जिनमें वंदना मुद्रा में भगवान के चरणों में ये ग्रह है, जो इस बात का द्योतक है कि तुम किसी ग्रह से मत डरो, सब ग्रह भगवान के चरणों में आते हैं, तुम भगवान की शरण में आओ, सारे ग्रह उतर जाएंगे। लेकिन वर्तमान में 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 21वीं शताब्दी में अब नवग्रह के मंदिर बनने लगे। यद्यपि नवग्रह में भगवान की ही पूजा होती है, लेकिन उसका जो दृष्टिकोण है वो ठीक नहीं है। लोग कर्म काटने के लिए भगवान के चरणों में न जाकर ग्रह काटने के लिए भगवान के चरणों में जाते हैं। मैं कहता हूँ ग्रह उतारने के लिए मत जाओ, परिग्रह उतारने के लिए जाओ, ग्रह अपने आप उतर जाएंगे। इसका एक दुष्परिणाम ये आएगा कि आने वाले समय में पीढ़ियाँ इन्हीं भगवान को पूजेगी, बाकी को भूल जाएगी। और फिर कहीं ऐसा ना हो कि इन भगवानों को जो नवग्रह की मैत्री से निकाल लिया, उन भगवानों को ग्रह मानना शुरू कर दे, जैसा ग्रहों के बीच धारणा है। जो काम 2500 वर्षों तक नहीं हुआ वो इन शताब्दियों में हुआ है, 20वीं शताब्दी के अंत में और 21वीं शताब्दी में हो रहा है। ये कतई प्रोत्साहन करने योग्य नहीं है, इसलिए इन बातों पर हमें गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए। प्रमोद उषा जैन कोलारस शिवपुरी, उसके बाद तैयार रहेंगे दीपक जैन पथरिया। नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान। कोलारस समाज की ओर से भी महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी प्रतिदिन जिन मंदिर में जिन बिंब के ऊपर अभिषेक क्रिया एवं शांति धारा की जाती है, इनका क्या महत्व है और इनमें से कौन सी क्रिया अधिक जीवन में लाभकारी है? देखिए, अभिषेक शांति धारा दोनों महत्वपूर्ण क्रिया है। अभिषेक करो, सारे लोक में मंगल की भावना से शांति धारा करो, ये करना ही चाहिए। और दोनों क्रिया महत्वपूर्ण है, दोनों करना चाहिए। दीपक जैन पथरिया, उसके बाद तैयार रहेंगे मंच में विराजमान ब्रह्मचारी अन्न भैया सहपरा। नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, मैं एक विधि छात्र हूँ और किसी विधि वेत्ता के द्वारा मुझसे कहा गया था कि सत्य वही है जो प्रमाणित किया जा सके। तो महाराज जी, 100 प्रमाणित सत्य क्या वास्तविकता में सत्य होता है या फिर उस व्यक्ति का और किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति उसका वो परसेप्शन होता है? स्वप्रमाणित सत्य क्या वास्तविक सत्य होता है या किसी व्यक्ति और वस्तु के प्रति उसका अपना नजरिया होता है? देखिए, जो कुछ भी कहा जाता है ना वो सच होता ही नहीं। सच अकथ्य है, उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, उसका केवल अनुभव किया जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। समझ गए? जो हम सत्य की बातें करते हैं वो सत्य नहीं, वो सत्यांश है। समझ गए? ये बताओ, ये कौन है तुम्हारे बाजू में? दोस्त है। ऐसे कोई व्यक्ति है जो पिता पुत्र यहाँ सभा में दोनों यहाँ उपस्थित हो, पिता पुत्र दोनों खड़े हो, जहाँ प्रमोद जी खड़े हैं, बस पीछे पीछे दो जो हैं एक साथ बैठ जाओ, बस पीछे वाले खड़े हैं, बैठो, आप उन पर फोकस करो, बैठो बैठो, आप बैठो बैठो, आपका बच्चा कहाँ है? यहाँ बैठो, वो दोनों ठीक है, पिता पुत्र है ना, बस दो ही खड़े रहो, थोड़ा पास पास आ जाओ तो और अच्छा रहेगा। ये बताइए प्रमोद जी आपके कौन है? हाँ, माइक पे बोलिए, थोड़ा माइक पहुंचाओ जल्दी से।
हाँ मेरे पिता हैं। हाँ मेरे पिताजी हैं। और ये आपका कौन है? प्रमोद जी आप बोलिए। ये मेरे पुत्र हैं। ये आपका पुत्र क्यों है? ये मेरे घर में जन्म लिया है। नहीं ठहरिए, हंसे नहीं। मेरे घर में जन्म लिया। मैंने इसको जन्म दिया, ऐसा बोलो ना। मेरे घर में कैसे जन्म लिया? अपने आप टपक के आ गया क्या? आपने इसे जन्म दिया इसलिए इसका पुत्र है? अब मैं आपसे पूछूं, जी जी महाराज जी, बेटे ने बाप को जन्म दिया या बाप ने बेटे को जन्म दिया? जब तक ये बेटा पैदा नहीं हुआ था तब तक आप बाप थे क्या? नहीं। तो अब बोलिए, नहीं थे। किसने किसको जन्म दिया? बेटे ने जन्म दिया बाप को। अब सच क्या है? बाप ने बेटे को जन्म दिया ये सच है या बेटे ने बाप को जन्म दिया ये सच है? समझ गए? दोनों अपनी अपनी जगह सच है, पर सच तो सच है कहूं तो नहीं है कहूं तो नहीं है, और नहीं कहूं तो है और नहीं के बीच में जो कुछ है सो है। समझ गए? चलिए महाराज जी, एक इसी से जुड़ी छोटी सी शंका है। हाँ। कि महाराज जी, मैं फाइनल ईयर में हूँ और करियर की तरफ मेरा प्रस्थान हो चुका है। फाइनल ईयर लॉ में हूँ। तो महाराज जी, जब भी आपके शंका समाधान सुनता हूँ और अपने मित्रों को कोई क्लिप सुनाता हूँ जब भी, तो वो बोलते हैं कि आपके ये मुनिराज ऐसे लगते हैं जैसे कोई PhD होल्डर हैं या फिर किसी भी, जो भी मतलब इतना ज्ञान झलकता है आपकी बातों में, जो एकदम परफेक्शन के साथ। तो महाराज जी, आपके साथ ऐसा कैसे संभव हुआ कि आप चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे जीव विज्ञान हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंजीनियरिंग हो, जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, सब में आपका इतना महारत कैसे हासिल हो पाया? और महाराज जी, हम एक विद्यार्थी होने के नाते अपनी लॉ की फील्ड में कैसे ऐसा महारत हासिल करें? ऐसा वो लोग थोड़ा गलत बोलते हैं। वो लोग जो बोलते हैं उनको बोलो महाराज को ठीक से जानो। महाराज केवल PhD होल्डर नहीं, महाराज तो केवल ज्ञानी है। काम क्यों आंकते हो? और केवल महाराज ही केवल ज्ञानी नहीं है, तुम भी केवल ज्ञानी हो। यहाँ जितने बैठे सब केवल ज्ञानी हैं। सबके भीतर वही सिद्ध परमात्मा है। ज्ञान का अक्षय कोष तुम्हारे भीतर भरा है, पर तुम्हारे पास उसका ज्ञान नहीं है। और ज्ञान हो भी जाए तो उस खजाने को खोलने की कला नहीं है। समझ गए? किसी किसी के कंप्यूटर में सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं, पर कौन है जो फट से अपनी बात को क्लिक करके निकाल लेता है? हाँ? जिसकी फाइलिंग जितनी स्ट्रांग होती है वो अपनी बात को उतनी जल्दी खोलता है और अपना काम करके निकल जाता है। समझ गए? तो हमने कुछ नहीं किया, भीतर जो भरा है ना उसकी फाइलों को व्यवस्थित करके रखा है, और जब जरूरत होती है वही फाइल खोलता हूँ और बंद कर देता हूँ। मामला ठीक है। और एक बात का ध्यान रखता हूँ, इसमें किसी प्रकार का वायरस नहीं लगे, इसकी सावधानी रखता हूँ। वायरस नहीं लगने देता हूँ। किसी भी तरह से इस सिस्टम को कोई दूसरा प्रभावित न करे, ये सारी व्यवस्था मैं रखता हूँ। तुम लोग क्या करते हो? अपने हार्डवेयर का तो ख्याल रखते हो, सॉफ्टवेयर को भूल जाते हो। समझ गए? इसलिए तुम्हारी जो व्यवस्था है एकदम कुंद हो गई। इसको ठीक करो और देखोगे तो सारा सिस्टम ही हैंग होगा तुम्हारा। न जाने कितने प्रकार के वायरस भरे होंगे, उनको निकालो। और एंटीवायरस मेरे पास बहुत सारी हैं, ले सकते हो। नमोस्तु नमोस्तु। ब्रह्मचारी अन्नवीय जी से प्रविटवानी, उसके बाद तैयार रहेंगे गुड़ैतन ट्रस्टी इंदौर निवासी सुधीर निकिता विलाला परिवार। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जीवन का मूल संतोष है, तो फिर आकुलता क्यों? चाहे वह कोई भी फील्ड हो, संतोष की परिभाषा आखिर क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है। जब मूल संतोष, सुख का मूल संतोष है, तो आकुलता क्यों?
और जीवन के किसी भी क्षेत्र में आकुलता क्यों? ये बात सही है, जहाँ आकुलता है, रंच मात्र भी आकुलता है, तो वहाँ अशांति होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। और इस अशांति से अपने आप को बचाना है तो हमें असंतोष के कारणों को जानना होगा। संतोष और असंतोष में क्या अंतर है? बोलो, आप ही बोलो। एक आ का अंतर है ना। संतोष में अ लगा दो तो असंतोष हो जाएगा। बस मैं आपसे कहता हूं ये आ ही मुसीबत है। हर व्यक्ति उस आ को पकड़ा हुआ है, क्या? अभाव और अल्पता का। मेरे पास इसका अभाव है, मेरे पास इसकी अल्पता है, मुझे मेरे पास ये कमी है, मेरे पास वो कमी है। जब तक तुम्हारे जीवन में कमियां खलती रहेगी, मन असंतुष्ट रहेगा। चाहे तुम एक गृहस्थ हो, बड़े धनपति हो, या तुम बड़े तपस्वी साधु भी क्यों ना हो, कोई नहीं बचा। अगर अभाव का एहसास होगा तो दुख की अनुभूति होगी। और चाहे कितना भी अभाव और चाहे कितनी भी अल्पता हो, अगर तुम्हारे मन में संभाव होगा तो हर पल प्रसन्न रहोगे। इसलिए इस आ को हटा दो, संतोष अपने आप आ जाए। नमस्ते। गुणायतन ट्रस्टी इंदौर निवासी सुधीर निकिता विलाला, उसके बाद तैयार रहेंगे नवीन पांड्या कोडरमा। दो मुनिद्वय के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का सशक्त नमन। नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी कि गाँव में नीम के पेड़ कम होते जा रहे हैं, घरों में करवाट बढ़ती जा रही है। गाँवों में नीम के पेड़ कम होते जा रहे हैं बाहर, और घरों में करवाट बढ़ती जा रही है। जुबान में कड़वाहट बढ़ रही है, मिठास कम हो रही है, और ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो इन दोनों का सामंजस्य कैसे करें कि घर में खुशहाल बनी रहे और जीवन पे मिठास आ जाए? बहुत सुंदर आपने कहा। गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, पर लोगों में कड़वाहट बढ़ रही है, और जवान की मिठास खत्म हो रही है, पर शरीर में शुगर बढ़ रही है। इसकी वजह क्या है मैं बताऊं? इसकी वजह केवल यही है कि आज हमने नीम के पेड़ों की उपेक्षा कर दी। काश हमने बाहर की नीम के पेड़ रखे होते तो हमारे अंदर की कड़वाहट मिट गई होती। क्योंकि नीम का पेड़ एक बहुत बड़ा संदेश देता है, वो रात में भी ऑक्सीजन देता है, जो हमसे कहता है जो तुम्हें कष्ट दे तुम उसके लिए भी अच्छा दो। समझ गए? रात में नीम को भोजन नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो ऑक्सीजन देता है। तो ऐसे ही नीम का ये संदेश है कि जो तुम्हें कष्ट दे उसको भी तुम अच्छा दो। मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को अपने घर के आगे नीम का पेड़ रखना चाहिए, और नीम के इस गुण को ध्यान में रखना चाहिए कि रात में भी ऑक्सीजन दे, यानी विपत्ति में भी लोगों का अच्छा करो। समझ गए? तो कड़वाहट कहाँ आएगी? इतनी सी उदारता जीवन में आ जाए, जीवन धन्य हो जाए। और दूसरा सवाल, जवान में कड़वाहट बढ़ रही है और शरीर में चीनी बढ़ रही है, शुगर बढ़ रहा है, मिठास शुगर बढ़ रही है और मिठास बढ़ रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी सबसे बड़ी वजह जवान की कड़वाहट है। तुम जवान में मिठास ले आओ, व्यवहार को मधुर बना लो, शक्कर अपने आप दूर हो जाएगी। क्योंकि शुगर की जड़ में एक सबसे बड़ी जड़ टेंशन है। तो अपना टेंशन कम करो, इंटेंशन ठीक रखो, आनंद में मग्न रहो। नमस्ते। गीतकार नवीन पांड्या कोडरमा, उसके बाद तैयार रहेंगे अमित जैन उदयपुर। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मंदिर के जीर्णोद्धार के विषय में एक प्रश्न है। मंदिर का जब जीर्णोद्धार होता है तो गर्भगृह की जो मूल प्रतिमा होती है उसके विस्थापन को लेके मुझे एक शंका है कि क्या कैसे विस्थापित या कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए, सारी व्यवस्थाएं पूरे के पूरे मंदिर का ही विस्थापन हो सकता है यदि विधि विधान से करे तो। इसके लिए जो इसके विशेषज्ञ उनसे राय लेना चाहिए, बिना उसके नहीं करना चाहिए। नमस्ते। अमित जैन उदयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी शकुन दीदी सागर। ओम नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मैं उदयपुर ऋषभदेव नगरी केसरिया जी, आपने नाम सुना होगा, मैं वहाँ से हूँ। मेरा एक छोटी सी शंका है, लेकिन उस शंका में थोड़ा सा विवादास्पद भी कह सकता हूँ। उस शंका में ऋषभदेव मंदिर, जो आपको अच्छी तरह से ध्यान भी होगा,
वहाँ पर जैन मंदिर, दिगंबर, श्वेतांबर और अन्य धर्मावलंबी लोग भी रहते हैं साथ में, और सब एक साथ पूजा अर्चना करते हैं। तो हम लोग वहाँ पर जब भी जैसे पर्यूषण है या दिल्ली में कभी भी वहाँ पर पूजा अर्चना या जलाभिषेक वगैरह करने जाते हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद हमेशा मैं ऋषभदेव में हूँ, लेकिन मन में हमेशा एक शंका रहती है कि जो बिगर तरीके से मतलब वहाँ पर जैसे अभिषेक कर रहे हैं, कोई पानी फेंक के चला जा रहा है, मतलब अभिषेक का कोई तरीका होता है। यदि उस मंदिर में जाकर मैं भी अभिषेक करता हूँ तो वही पुण्य भाव और मतलब जो श्रावक को पुण्य उसी टाइप का मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर अन्य मंदिर जो जैन है जहाँ पर दिगंबर जैन लोग ही आते हैं वहाँ जाकर ही पूजा अर्चना करनी चाहिए मुझे? देखिए, आपने ऋषभदेव केसरिया जी की बात की है, मैंने सुनानी में गया भी हूँ, शायद आप उस समय नहीं होंगे। 2017 में उदयपुर के चातुर्मास के बाद हमारा 3 दिन का प्रवास भी हुआ, मुझे ध्यान में याद है? हाँ जी जी। और वहाँ 3 दिन पहली बार शांति धारा हुई है जैनियों की, दिगंबरों की, और पूर्ण दिगंबर परंपरा के अनुसार हुई। तो ऋषभदेव का जो मंदिर है अपने आप में बहुत भव्य मंदिर, और भगवान ऋषभदेव की जो प्रतिमा है वो महान प्रतिमा है। आज भी पूरे परिसर में सारी मंदिर दिगंबर हैं और उसकी पूजा अर्चा भी दिगंबर रीति से ही होती है। ये हम सबका दुर्भाग्य है कि ऐसी बहुमूल्य धरोहर को आज हम इस दुरवस्था में देख रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ये भगवान की कमी नहीं है, ये हम भक्तों की कमी है। कुछ ऐसी अव्यवस्थाएं हुई जिसके कारण आज उस पर हमारा पूर्ण नियंत्रण नहीं रह पाया। लेकिन ये मत सोचना कि भगवान का अतिशय कम हो गया, हमें वहाँ जाना चाहिए और बढ़ चढ़ करके जाना चाहिए। बस गुरुदेव यही शंका है। अगर आप जाना बंद कर दोगे तो आपका रहा सहा अधिकार भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए जाइए, जी भर करके जाइए, विशेष अवसरों पर और जाइए, ताकि आपकी भावनाएं वहाँ से जुड़ी रहे और आपकी सही पूजा अर्चा का प्रभाव वहाँ बढ़ता रहे। शकुन दीदी, सागर, और इसके बाद आमंत्रित करूंगा संतोष जी पहाड़िया को चामन सिटी। दोनों आराध्य गुरुवर को बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, महल और जेल। हाँ, महल और जेल। महल और जेल। महल और जेल, ऐसा बोलो ना। कैसे एक जैसे? कृपया समाधान दो। कैसे? महल और जेल यानी भवन और कारागार दोनों एक जैसे कैसे हैं? अगर तुम्हारी दृष्टि में क्षमता है तो दोनों एक जैसे हैं। बात तो सही है, जेल में कोई दूसरा रखता है और महल में भी तुम रहते हो, है तो वह भी एक प्रकार का बंधन ही जिसमें तुम चिपके हुए हो। पर अंतर इतना है कि महल में खुद जाते हैं और जेल में हमें ठूसा जाता है। जेल में दूसरों का अनुशासन होता है, हमारे महल में खुद का अनुशासन होता है। इसलिए दोनों में अंतर है। पर किसी संत की बात करोगे तो वो कहेगा योगे वियोगे भूने वनेवा, उसके लिए सब समान। संतोष जी पहाड़िया कुचामन सिटी। और उसके बाद शंका समाधान के इस सत्र में मैं निवेदन करूंगा मुनि श्री 108 आर्य सागर जी महाराज विशेष शंका के लिए। महाराज श्री, आपसे मेरा एक निवेदन है कि हम धर्म का प्रचार प्रसार खूब हो रहा है, धर्म की प्रभावना खूब बढ़ रही है। अभी पहले जितने भी मतलब धर्म के प्रचार प्रसार के प्रभावना के जितने साधन थे उससे आज बहुत ज्यादा साधन है। लेकिन भविष्य में यह जैन धर्म बिना बच्चों के संस्कार के कैसे जीवित रहेगा, इसके बारे में थोड़ा सा। ऐसी प्रभावना से तो बच्चों के संस्कार बढ़ेंगे और हम लोगों को अपनी प्रभावना के उपक्रम में सबसे पहले संस्कारों को रखना चाहिए और ये संस्कारों का प्रवाह आने वाली पीढ़ियों तक चलता रहे। इसीलिए तो गुणायतन मनाया जा रहा है। ये क्या है? ये जितने भी कार्यक्रम हैं प्रभावना के ही कार्यक्रम तो हैं, जिसे लोग आने वाले समय में जिस भाषा में समझ सके उन्हें उस भाषा में समझाने का प्रयास है। और आज प्रामाणिक पाठशाला जो चल रही है, आप अपने बच्चों को उनसे जोड़िए। पूरे देश में नहीं दुनिया भर में प्रामाणिक पाठशाला बहुत अच्छी तकनीक के साथ संचालित हो रही है और आप उसका लाभ लीजिए। बच्चों में संस्कार की ज्योति जलाइए जिससे जीवन अच्छा बन सके। चलिए माइक दो। हाँ बोलो महाराज जी। नमोस्तु महाराज श्री। हमने ऐसा सुना और पढ़ा है कि मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई।
तो फिर हमारा आपसे पूछना है कि ज्योतिष से लोग बताते हैं कि इस तरह की माला फेरो आपका कल्याण होगा, फिर ग्रस्तों के लिए बताते हैं कि इस तरह का स्टोन पहनो, डायमंड पहनो, मूंगा पहनो, मोती पहनो, आपका अच्छा और भला होगा। तो फिर आचार्यों ने ये फिर क्यों लिखा मणिमंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई, तो इसका हमारा जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत अच्छा। मैं तो कहूँगा कि माला फेरने से फेरने वाले का कल्याण हो या ना हो, स्टोन फेरने से स्टोन पहनने वाले को लाभ हो या ना हो, बताने और बेचने वाले को तो फायदा होएगा ही, है ना। ये तो एक धंधा है ना। अभी जो मैंने कहा था उस बात को आप समझिए। जब ग्रह नक्षत्र की बात की थी, ये एक बाहरी निमित्त है। हम जब उस तरह के स्टोन पहनते हैं तो उससे होने वाले विकिरण से हमारे शरीर में कुछ तत्वों में अंतर आता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसी बात कहना ठीक नहीं। लेकिन सब कुछ रत्न पहनने से हो जाए तो गड़बड़। तो मैं तो कहता हूँ तुम्हारे रत्न पहनने से उसका असर पड़े या ना पड़े, रत्नत्रय पहन लो तो जरूर असर पड़ेगा। रत्न पहनने वाला मर जाएगा, लेकिन रत्नत्रय अपनाने वाला ही मृत्युंजय बनेगा। तो मृत्युंजयी बनना है तो रत्न के चक्कर में पड़ने की जगह रत्नत्रय को धारने की भावना जगाओ, जिससे अपने जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। इंजीनियर पीयूष कुमार जैन, मालथौन, इंदौर। और उसके बाद तैयार रहेंगे अमित जैन, विभा जैन, चंदेरी। नमोस्तु महाराज श्री जी। नमोस्तु। बोलो। महाराज श्री बोलते हैं कर्म कहीं पे भी कैसे भी रहे उनको कर्म काटने ही पड़ते हैं, तो हम सांसारिक प्राणी अपने कर्मों के साथ सामंजस्य कैसे रखें? अच्छे कर्म करते समय सावधान रहो और जितना बने अपने मन को धर्ममय, संयममय, त्यागमय तब में बनाओ, तभी हम अपने कर्मों को काट सकेंगे। अगला नाम अमित जैन, विभा जैन, चंदेरी। उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी सुमी, मोदी, खुरई। गुंजन जैन, दिल्ली। उसके बाद तैयार रहेंगे नीरज जैन, गुड़ायतन ट्रस्टी, दिल्ली। नहीं है। नमोस्तु 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 महाराज। महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि जब भी हम प्राचीन मंदिरों में वंदना करने जाते हैं या तीर्थ स्थल जाते हैं, तो वहाँ पर जो प्राचीन भगवान हैं उनको देखते हैं, तो उनके ऊपर बहुत बार ऐसा हुआ है कि भगवान की प्रतिमा के ऊपर ही हमें कभी चिड़िया का मलमूत्र दिखा है, या फिर कोई अधिकतर तो चूहों के मलमूत्र तो बहुत देखे हैं भगवान के ऊपर। तो महाराज जी, जब भी कोई प्राचीन मंदिर में जाते हैं वंदना करने, प्राचीन तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं, तो अधिकतर ये देखा है कि भगवान के ऊपर प्रतिमा में ही जहाँ पे ज़्यादा मतलब रक्षा नहीं हो पा रही है, जो भगवान खुले में हैं, उनके ऊपर चिड़िया की या चूहों की मलमूत्र देखने को मिल जाते हैं। तो महाराज जी, उस टाइम हम स्त्री हो या पुरुष हो, हम शुद्ध हो या अशुद्ध हो, उस टाइम ऐसा लगता है कि बस हम किसी भी तरीके से कुछ भी हो, सामान हो या ना हो, हम भगवान के ऊपर से वो हटा दें, या हमें जाले दिख रहे होते हैं ये भगवान के ऊपर। बहुत बार ऐसी अशुद्धियाँ दिख जाती हैं। बहुत सही बात आपने की है, और ये इस तरह की असाधना नहीं होनी चाहिए, ये घोर असाधना है। जो भी लोग, मैं पहले तो ये कहूँगा, कहीं भी भगवान विराजमान करो तो ऐसी जगह विराजमान करो जहाँ उनका ठीक ढंग से सेवा पूजा हो सके। आजकल खुले वितान में भी भगवान को विराजमान करने की परंपरा बढ़ चली है। बड़े बड़े भगवान को विराजमान करते हैं। एक दो जगह तो ऐसा भी देखने में आया कि लोग पाइप से, सटक से उनको साफ करते हैं, और उसमें बीट, पक्षियों के बीट, पक्षी भी बैठते हैं। तो ये एक प्रकार से हमारे भगवान की अवमानना है, अनादर है। इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए और ऐसी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। मंदिरों में भी जहाँ भगवान विराजमान किए गए हैं, तो वहाँ के व्यवस्थापकों को चाहिए कि वे भगवान को बिल्कुल ठीक ढंग से उनकी सेवा पूजा सुनिश्चित करें। और जहाँ कहीं भी इस तरह की स्थितियाँ दिखती हैं, वहाँ के मैनेजमेंट से कहना चाहिए कि आप यहाँ की सेवा पूजा सुचारू कीजिए, हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है। और ये बात तो सहज एकदम है, और लोगों को इसका ध्यान रखना भी चाहिए। महाराज जी, फिर हमारा क्या कर्तव्य है उस अपना कर्तव्य यह है कि मैनेजमेंट से कह करके उसकी स्थायी जड़ मिटाओ। एक दिन आप पहुँच के चले जाओगे, दूसरे दिन
समझ गए? चलिए। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से इन दोनों ने चक्रवर्ती विवाह किया था। थोड़े दिन पहले हम लोग आपके पास आए थे आपसे प्रेरणा लेके। बहुत 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 सुंदर बात है। इन्होंने अभी सिकोपुर में चक्रवर्ती विवाह किया। इस बिटिया ने यहीं इसी मंच में आकर के अपनी भावना व्यक्त की थी। युवाओं में एक बहुत बड़ा रुझान है और यदि इसकी परंपरा चालू हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें समाज से जो कुरीतियों के रूप में व्याप्त हो रही दूर होगी। बहुत बहुत आशीर्वाद। नीरज जैन गोयतन ट्रस्टी दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रकाश कुसुम भादावत भिंडर। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, जिंदगी में ऐसी कहानियां जरूर होनी चाहिए जिन पर हम गर्व कर सकें, तो महाराज जी वह कौन सी कहानियां हो जिससे मैं अपने जीवन को गौरवान्वित कर सकूं? कृपया मार्गदर्शन करें। जिंदगी में ऐसी कहानियां होनी चाहिए जिससे हम कर्म कर सकें। आपने पूछा वो कौन सी कहानियां हैं जिससे हम अपने आप को गौरवान्वित कर सकें। मैं तो ये कहूँगा, जीवन की उन घटनाओं को हमेशा सहेज कर रखो जो तुम्हें और तुम्हारे निमित्त से औरों को खुशियों से भर दे। जिन घटनाओं और प्रसंगों से निज और पर के जीवन में खुशियाँ भरती है उन्हें हमें प्राथमिकता के स्तर पर पूरा करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन की सुखद स्मृति के तहत के रूप में अपने हृदय में अंकित करना चाहिए। नमस्ते महाराज। प्रकाश कुसुम भादावत भिंडर, उसके बाद तैयार रहेंगे एकता पचौरिया कोलकाता। बोलो। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा और मेरे परिवार का, भिंडर सकल जैन समाज का, अतिशय क्षेत्र ध्यान डुंगरी भिंडर निर्माण कमेटी की तरफ से आपको आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। हे गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है कि पछतावा हमारा अतीत नहीं बदल सकता है, पछतावा हमारा अतीत नहीं बदल सकता है और चिंता हमारा भविष्य नहीं संवार सकती है, लेकिन हमें अपने जीवन में इन्हें किस तरह से समझना चाहिए और किस तरह से लेना चाहिए? बात बिल्कुल सही है कि पछतावा हमारा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता हमारी भविष्य नहीं संवार सकती। फिर भी लोग पछतावा में फंसते हैं और चिंता में उलझते हैं। इसकी मूल वजह है कि लोगों को इन बातों पर विश्वास और भरोसा कम है। जिस दिन तुम्हारे हृदय में ये बात अंकित हो जाएगी कि पछतावा हमारा भविष्य नहीं, अतीत नहीं बदलेगा और चिंता हमारा भविष्य नहीं संवारेगी, तब आपके जीवन में स्वाभाविक सुधार आएगा। हम अपने जीवन की वास्तविकता को समझें और उस दिशा में अपना सम्यक पुरुषार्थ करें, तभी हम अच्छा परिणाम घटित कर सकेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। मुन्ना लाल जी बघरा जी वाले गोयतन ट्रस्टी जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे गुलाब चंद जी जैन पाटन। मुन्ना लाल जी बघरा जी वाले गोयतन ट्रस्टी जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे गुलाब चंद जी पाटन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। उम्र के इस पड़ाव में हम अपना आगे का जीवन परिवार में रहते हुए किस प्रकार व्यतीत करें जिससे हमारा आत्म कल्याण हो सके? क्या धन? बहुत अच्छी बात है कि उम्र के इस पड़ाव में तुम्हें अपने कल्याण के भाव आए। लोगों का हाल तो उल्टा है, आखिरी क्षण तक दुनियादारी की बात ही सूझती है, कल्याण को लोग भूल जाते हैं। आपने पूछा है तो मैं आपके माध्यम से सब लोगों को एक संदेश देना चाहूँगा कि 50 पार करने के बाद जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आना चाहिए। 50 5 पर शून्य लगाने पर 50 होता है ना? तो जिनने 50 पार कर लिए उन्हें 5 चीज़ों को शून्य करने का प्रयास शुरू कर देना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, अहंकार शून्य। अब 50 पार करते ही अपने अहंकार को धीरे धीरे कम करो। अब मैं घर का मालिक हूँ, मुखिया हूँ, ये भाव धीरे धीरे गौण करो। अपने आप को अब सोचो कि अब मैं मालिक नहीं, अब तो मैं मेहमान हूँ। अपने ईगो को कम करने की कोशिश उत्तरोत्तर कीजिए। आप इसे जितना कम करेंगे आपके जीवन में उतना सहजता आएगी, उतनी सहजता आएगी और घर परिवार में उतनी शांति आएगी। समझ गए? तो पहली बात, अपने अहंकार को कम करना शुरू कर दो, इसे घटाओ।
दूसरा अधिकार शून्य। अब अपने अधिकार की भावना को उत्तरोत्तर कम करना शुरू कर दीजिए। समझ गए? मैं अपने अधिकार की बात अब ज्यादा न करूं, ठीक है? अब कर्तव्य का काम करना है। अभी तक मैं जो कुछ कहता था करता था उसमें मेरा अधिकार था, मुझसे पूछे बिना घर का पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। लेकिन अब अपना भला चाहते हो तो धीरे धीरे अपने अधिकार की भावना को कम करना शुरू करो। बड़ा बुरा हाल होता है। एक के घर एक भिखारी आया, और भिखारी ने कहा कुछ दे दो, 3 दिन का भूखा हूं। घर की बहू ने कहा यहाँ कुछ नहीं है, आगे जाओ। भिखारी ने कहा कुछ दे दो, घर की बहू ने कहा यहाँ कुछ नहीं है, आगे जाओ। ये बात सासुर ने सुन लिया और सासुर ने आवाज लगा के भिखारी से कहा इधर आओ, क्या मांगते हो? अम्मा जी 3 दिन से भूखा हूं, कुछ दे दो। अम्मा ने कहा यहाँ कुछ नहीं, आगे जाओ। यहाँ कुछ नहीं, आगे जाओ। भिखारी ने कहा अरे ये बात तो आपकी बहू ने ही कह दी थी, आपने मुझे क्यों बुलाया? बोला अरे घर की मालकिन मैं हूं, बहू कौन होती है मना करने वाली? अधिकार मेरा चलेगा। ये जो घर परिवार में इस तरह की वृत्ति है, ये मनुष्य को अंदर से तोड़ती है। तो अहंकार को कम करने का लक्ष्य बनाओ, अधिकार को खत्म करने का प्रयत्न शुरू करो, और फिर अंगीकार शून्य करो। अब मुझे अपने लिए कुछ नहीं लेना। समझ गए? अब मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना। धीरे 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 अब सब बच्चों का काम है। समझ गए? तो अंगीकार को कम करो, अलंकार शून्य। अब ज्यादा तड़क भड़क नहीं होना चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार, अपने पहनाव में, खान पान में, सब में सादगी लाओ। और सबसे जड़ की बात आखिरी है, अंधकार शून्य। अर्थात आप अपने मोहांधकार को खत्म करो, जीवन के लक्ष्य को समझो, जीवन की वास्तविकता को जानो। इस मोह में उलझ के मत रहो। क्या पता कौन सी घड़ी में तुम्हारी कौन सी सांस तुम्हारे जिंदगी की आखिरी सांस बन जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हर कदम संभल संभल करके चलो। 50 की उम्र से लक्ष्य बनाओगे तो 60 तक थोड़ा संभल पाओगे। पर मुझे लगता है तुम लोग तो 60 पार कर चुके हो। कर चुके ना? नहीं हुए, टच करते हुए होंगे। एकदम 70 है ना? तो अब जो पार कर गए वो अभी भी इस बात को स्वीकार करके अपने आप को तैयार कर ले, उनके जीवन का सुनिश्चित उद्धार होगा। आगे तो बढ़िए। इसी में उलझ के रह जाओगे तो जिंदगी यूं ही बनी रहेगी। संत कहते हैं मनुष्य जीवन मिला है, जीवन का रस लो, जीवन को सफल और सार्थक बनाओ। कोल्हू के बैल बनकर मत जियो, मनुष्य की भांति जियो और मनुष्यत्व का रस लेने का सौभाग्य अर्जित करो। ये भाव जब आप अपने अंतर मन में जगाएंगे तभी जीवन में कुछ रस ले पाएंगे। इसकी शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़ने का अभ्यास कीजिए। बच्चों से कहिए कि मैंने अपनी पहली पारी पर्याप्त रन बनाकर पूरी कर ली, अब मैं बल्लेबाजी करना नहीं चाहता। अब तो मैं अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ। घर गृहस्थी दुनियादारी तुम संभालो और मुझे तो गुरु चरणों का अनुरागी बनकर आगे बढ़ने दो, आगे बढ़ने दो, आगे बढ़ने दो, तो तुम्हारा उद्धार होगा। नहीं तो चिपक के रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे सिवाय दुर्गति के। जो लोग आखिरी तक गोरख धंधे में लगे रहते हैं, पैरालाइज होकर मरते हैं।
अस्पताल में सड़ करके मरते हैं, क्या पता कब तुम्हारे साथ क्या घटना घट जाए। इसलिए सावधान हो जाओ, संयत रहो और संयम भाव से अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। ओम। मुन्नालाल जी बगरा जी वाले गुरायतन ट्रस्टी जबलपुर 2-1 में हो गए। चलो। शिवानी जैन गुना, इसके बाद तैयार रहेंगे। और सवाल है तुम्हारा सवाल? चलो पूछो, 1 में ही 2 का हो गया। महाराज जी नमोस्तु। आज की भागम भाग वाली जिंदगी में हम अपने बच्चों को कैसे संस्कारित करें जिससे हम अपने बच्चों के साथ अच्छा जीवन बिता सकें? ये सवाल तुम्हारे बच्चे को पूछना चाहिए, तुमने तो अपना पूछ लिया, बेटों को नंबर आने दो। चलो। शिवानी जैन गुना, उसके बाद तैयार रहेंगी नीति कलरैया मुंबई। बोलो। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जब तक पाप नहीं पकता तब तक मीठा लगता है, जब तक पाप पक जाता है तब वे दुख देता है। महाराज जी ऐसा क्यों? बिल्कुल ठीक है, जब तक पाप पकता नहीं तब तक मीठा लगता है, और पाप पक जाए तो दुख देता है। आपने पूछा ऐसा क्यों, तो ये है ही स्वभाव उसका, समझ गए? देखो, कभी क्या बोलते हैं उसको, खाने की एक बहुत अच्छी चीज़ है, अरे बहुत अच्छा नाम है, उसका ऊपर का रस निकाल करके खाते हैं, नहीं निकाले तो उसके मुंह में फुंसी हो जाती। क्या बोल? आम नहीं, एक और है। हाँ, अरे अच्छी चीज़ है, एक बहुत अच्छा फल है। लसौड़ा, लेसवा, लेसवा होता है, लेसवा, लेसवा लसौड़ा होता है। वो जब तक आपको देखने में बड़ा आकर्षक लगता है, और जब खाने लगो ना तब समझ में आता है ये क्या है। खाने में तो मीठा लगता है, लेकिन जब पेट में जाता है जलन उत्पन्न करता है। तो ऐसी बहुत सारी पाप की प्रकृति यही है, खाने में अच्छा लगता है। और एक इसका और अच्छा है जो हम लोगों ने देखा नहीं पर पढ़ा है, वो उदाहरण दे देता हूँ। पाप को किम्पाक के फल की तरह कहा गया है। किम्पाक का फल क्या है? देखने में अच्छा, सूंघने में अच्छा, स्वाद में भी अच्छा, गंध भी बहुत अच्छी, पर खाओ तो मौत। इसी का नाम है किम्पाक। क्या उसका पाक? यही पाप है। चलिए आगे। नीति कलरैया मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगी रमेश साधना सहपरा बिटौनी। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। गुरुजी, मंदिर निर्माण के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला, क्या मूल नायक क्या बदल सकते हैं क्या, या नींव से मंदिर की शुरुआत होना चाहिए? और फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर में यदि मंदिर होगा तो नीचे से नींव से जाना चाहिए क्या, या मंदिर के ऊपर हॉल वगैरह रख सकते हैं, या इसके अलावा और कौन कौन सी बातें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मंदिर का जिन्हें भी निर्माण कराना है वो किसी विशेषज्ञ से परामर्श लेकर के कराए। अपने मन से मंदिर कराएंगे बनाएंगे तो बहुत सारी त्रुटियां होंगी। अब मैं मंदिर के निर्माण में अपेक्षित सावधानियों में कितनी बात करूं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप अगर लेंगे तो उसमें कितनी कितनी बातें कहें। फिर भी मूलभूत जो आधारभूत बातें हैं, भगवान को जब भी हम विराजमान करते हैं सबसे पहले प्रतिमा तय होती है। प्रतिमा के हिसाब से उसका द्वारमान होता है, अलग अलग तल में उसकी वास्तु अलग होते हैं। अगर ऊपर के तल में भगवान विराजमान करते हैं तो नीचे से ऊपर तक उसके आधार को ठोस बना करके चलना चाहिए। और बेहतर यही है कि किसी अच्छे विशेषज्ञ से परामर्श लेकर के ही मंदिर का कार्य करना चाहिए, ताकि उसमें किसी भी प्रकार की कमियां न रहे। ओम नमोस्तु। रमेश साधना जैन शेफरा बिटौनी, उसके बाद तैयार रहेंगे अमित विभा जैन चंदेरी। नमोस्तु महाराज जी। जहाँ यातनाएं होती थी वहाँ प्रार्थनाएं हो रही हैं। ऐसे जेलों में गुरुजी द्वारा जो गुरुजी के आशीर्वाद से जो हथकरघा चल रहा है, इसमें मेरी या मेरे जैसे श्रावकों की क्या दायित्व होने चाहिए? तुम्हारे जैसे श्रावकों की क्या क्या दायित्व होना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा कि पूरे समाज के कल्याण के लिए गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा उपक्रम दिया। हम सबको चाहिए कि पहले खुद उसका उपयोग करें और लोगों को उसका उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। जब तक तुम हथकरघा को अपने जीवन का अंग नहीं बनाओगे तब तक इस अभियान को गति नहीं दे पाओगे। तो इस गति को, अभियान को गति देने के लिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। जो घर से द्रव धो के लाए महाराज जी, वो उससे वंदना कर सकते क्या? कर सकते हैं। चलिए
अमित विभाजन चंदेरी, उसके बाद तैयार रहेंगे अर्पण शमैया जबलपुर। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं अमित जैन चंदेरी से। महाराज जी मेरा प्रश्न है, हम बच्चों में जन्म से ऐसे कैसे संस्कार डालें कि वो अपने धर्म के प्रति सचेत रहें और मन में इतना विश्वास कैसे लेके आए कि वे दूसरों को भी समझा सकें। नमस्ते। देखिए, बच्चों में जन्म से संस्कार डालने के लिए पहले खुद को संस्कारित करो। तुम्हारे संस्कार ही बच्चों में बोलते हैं, तो तुम्हारे संस्कार बच्चों के अंदर गूंजने चाहिए, ये प्रयास तुम्हारा हो। जैसा तुम बच्चों के जीवन में देखना चाहते हो वैसा तुम अपने जीवन में घटित करने का प्रयत्न करो, एक अच्छा आदर्श उपस्थित करो। और बच्चों में 4 बातें कूट कूट करके भरने की कोशिश करो। पहली बात, बच्चों के हृदय में पाप से डर करो। पाप भीरुता एक बहुत बड़ा गुण है जो बच्चों के अंदर होना चाहिए। दूसरी बात, बच्चों के हृदय में संवेदना जागृत करो, जो अन्य प्राणियों के प्रति संवेदनशील हो। तीसरी बात, उसे कुल के गौरव का बोध कराओ। और चौथी बात, उसे धर्म की महत्ता का आभास करा दो। यदि ये चारों बातें बच्चों के हृदय में अंकित करा दिए तो बच्चों को फिर अतिरिक्त कुछ कहने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। अर्पण समैया, उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारी संगीता दीदी, श्राविका आश्रम इंदौर। अर्पण समैया नहीं है, है? नहीं है, संगीता। वही संगीता दीदी तैयार रहें। सौरभ आस्था जैन दमोह, उसके बाद तैयार रहेंगे। महाराज श्री के पावन चरणों में हमारे नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं निधत्ति निकाचित जो कर्म होते हैं फल दे करके जाते हैं, पर भगवान की भक्ति से निधत्ति निकाचित कर्मों का क्षय भी देखने में आता है। और यहाँ पर कल्याण मंदिर स्तोत्र में पढ़ते हैं कि शिथिली भवंती, यानी कि निधत्ति निकाचित कर्म भगवान की भक्ति से ढीले पड़ते हैं। तो इनमें से क्या सही? देखिए, भगवान की भक्ति से निधत्ति निकाचित कर्मांशों का क्षय देखा जाता है, पर जड़ से नहीं, कुछ अंश, पूरे नहीं। पूरे तो शुक्ल ध्यान की विशुद्धि से ही जाता है, इसलिए शिथिली भवंती। शिथिली भवंती कहते हैं। चलिए, सौरभ आस्था जैन दमोह, उसके बाद तैयार रहेंगे अनुश्री जैन छिंदवाड़ा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक काम अपने काम से काम रखना है। तो गुरुदेव, क्या अपने काम से काम रखना वाकई कठिन काम है? बिल्कुल, काम से काम रखना ही सबसे बड़ा काम। बिना मतलब की बातों में जी क्यों उलझाते हैं? लोगों के साथ ऐसा ही होता है, जहाँ अपना कोई प्रयोजन नहीं वहाँ अपनी टांग अड़ा देते हैं। बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन काम से काम रखने का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों का ख्याल न रखें। दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों की सेवा शुश्रूषा करना, मौके पर दूसरों के काम आना भी हमारा काम है, पर बिना मतलब नहीं, मतलब के साथ। मतलब जिसमें निज पर का हित हो वही काम करना चाहिए। बाकी कामों को हमें अपने नज़र से दूर कर देना चाहिए, है ना। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं तैयार है? कौन है? हाँ, ठीक है। मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1 रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन।